अगर आप भी एनसीसीपीएल की ऐप से एनुअल टैक्स सर्टिफिकेट, कैपिटल गेन टैक्स, कंसोलिडेटेड समरी, एनुअल गेन एंड लॉस रिपोर्ट, इन्वेंट्री बैलेंस और सुपर टैक्स सर्टिफिकेट वो भी एनसीसीपीएल की ऐप से डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसका कंप्लीट तरीका इस वीडियो में मौजूद है। शुरू करते हैं। आपने एनसीसीपीएल का ऐप डाउनलोड कर लेना है प्ले स्टोर से, ठीक है। उसके बाद आपने लॉगिन कर लेना है। जब लॉगिन कर लेंगे तो इस तरह का इंटरफेरेंस आपके सामने आएगा। प्रोफाइल है, ट्रेडिंग इन्फॉर्मेशन है, ट्रेडिंग अकाउंट है, अनेबल बायोमेट्रिक है, सीके वो इन्फॉर्मेशन है और कैपिटल गेन टैक्स डिटेल, इसको आपने क्लिक कर लेना है। तो उसके बाद हमारे पास आ गया जी दो तरह का प्रोविजनल कैपिटल गेन टैक्स सर्टिफिकेट एंड रिपोर्ट्स। जब हम इसको क्लिक करेंगे तो ये देखें हमारे पास जो करंट स्टेटस है वो आ जाएगा। फॉर एग्जांपल PSX पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नेट गेन लॉस जनवरी 2026 में इतना हुआ है, पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज में इतना है, म्यूचुअल फंड एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान में इतना है। तो ये तीनों का कंबाइन करके हमारे पास आ जाएगा। हम बैक चलते हैं, कैपिटल गेन टैक्स सर्टिफिकेट इसको हम क्लिक करते हैं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, अपने जितने भी सर्टिफिकेट हैं वो डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। सबसे पहले एनुअल टैक्स सर्टिफिकेट डाउनलोड करके देखते हैं और उसे पढ़ते हैं। एनुअल टैक्स सर्टिफिकेट पे मैंने क्लिक किया है और यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे ईयर, जून 2025 जून 2024, यानी जिस भी ईयर का आपको सर्टिफिकेट चाहिए वो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। क्योंकि हमें लेटेस्ट चाहिए होता है तो जून 2025 हमने फॉर एग्जांपल सेलेक्ट कर लिया, तो इस पे हम क्लिक करेंगे डाउनलोड रिपोर्ट पे। जैसे मैं डाउनलोड रिपोर्ट पे क्लिक करूंगा तो रिपोर्ट हमारे सामने डाउनलोड हो जाएगी। अभी हम रिपोर्ट पढ़ना सीखते हैं। तो ये देखें, ये हमारे पास एनुअल सर्टिफिकेट जो है वो डाउनलोड हो गया है। इसमें हमारे पास कंबाइंड डाटा आ जाएगा म्यूचुअल फंड का, पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज का और पाकिस्तान स्टॉक मार्केट का। तो ये हम पढ़ सकते हैं। आज की वीडियो में हम सिर्फ देख रहे हैं कि डाउनलोड कैसे करना है और सर्टिफिकेट को एक व्यू में देख लेंगे, ठीक है। CNIC आ जाएगा, नाम आ जाएगा, यहाँ आपकी सारी डिटेल जो है वो आ जाएगी कि कितना आपको लॉस हुआ है, कितना गेन हुआ है टोटल, और उस पर कितना टैक्स जो है वो कटा है, ठीक है जी। तो आगे हम चलते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं और क्लिक करते हैं CGT कंसोलिडेटेड समरी। तो इसमें हम देखते हैं क्या चीज़ हमें मिलेगी। ये देखें, आपने कोई भी मंथ सेलेक्ट कर लेना है जिसका आपको कंसोलिडेटेड समरी जिस भी आपको चाहिए कैपिटल गेन टैक्स की, ठीक है। तो मैं दिसंबर 25 सेलेक्ट कर लेता हूँ फॉर एग्जांपल। तो आगे आपने सब रिपोर्ट में टाइप करना है कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की चाहिए आपको, म्यूचुअल फंड की, या पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज की। तो जिसमें भी आप काम करते हैं वो आप सिलेक्ट कर लें। फॉर एग्जांपल PSX करते हैं, डाउनलोड रिपोर्ट करते हैं। तो ये देखें हमारे पास आ गया जी नेट कैपिटल गेन लॉस अमाउंट -24,000, यानी 24,000 लॉस हुआ है इस आदमी को। कंसोलिडेटेड रिपोर्ट है पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की और टैक्स कोई नहीं है क्योंकि लॉस है, ठीक है। इसी तरह फॉर एग्जांपल हम सिलेक्ट कर लेते हैं म्यूचुअल फंड को, ठीक है जी। तो ये देखें डाउनलोड रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो ये देखें जो भी डाटा होगा वो आ जाएगा। हो सकता है इस आदमी ने कोई भी सिक्योरिटी जो है, यूनिट्स जो हैं वो सेल या बाय ना किए हों जिसकी वजह से 00 आ रहा है। अगर आपने कोई भी किया होगा तो दिसंबर 2025 में, तो उसकी सारी डिटेल यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह आप मर्केंटाइल एक्सचेंज को क्लिक करेंगे और उसकी रिपोर्ट जो है वो चेक कर सकते हैं, ठीक है जी। ये हो गया जी CGT कंसोलिडेटेड समरी। आगे हम चलते हैं जी एनुअल गेन लॉस रिपोर्ट। इसको हम क्लिक करते हैं। यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे जून 24 चाहिए या जून 25 चाहिए। तो जो भी ईयर आपको चाहिए होगा एनुअल गेन एंड लॉस, उसमें कंप्लीट डाटा आ जाएगा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट का अलग से, म्यूचुअल फंड का अलग से, पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज का अलग से, ठीक है। डाउनलोड रिपोर्ट पे क्लिक करते हैं और चेक करते हैं कि हमारे पास रिपोर्ट जो है वो उसका क्या स्टेटस है। तो डाउनलोड पे हमने क्लिक किया है और देखते हैं जी रिपोर्ट हमारे पास क्या जी। तो यहाँ पे हमारे पास इस तरह रिपोर्ट जो है वो आ जाएगी, ठीक है जी। इसमें हमें क्या क्या चीज़ें मिलेंगी कि जहाँ जहाँ हम काम करते हैं वो आ जाएगा। CDC में काम करते हैं और जो भी म्यूचुअल फंड हमने खरीदे होंगे वो सारी डिटेल यहाँ पे आ जाएगी।
ठीक है। इसमें क्या है जी, कैपिटल गेन, कैपिटल लॉस, ठीक है। पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज का अलग से है, ठीक है। ये देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये है जी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, इसका अलग से डाटा आएगा, ठीक है जी। कैपिटल गेन, कैपिटल लॉस, ठीक है। इसी तरह आगे हमारे पास सारा डाटा जो है वो अलग अलग डिस्प्ले होगा। तो ये देखें, ये सारी डिटेल आ गई इसमें। इसमें 12-13 जो है वो पॉइंट्स हैं, तो आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है जी। तो ये आ गया हमारे पास एनुअल कैपिटल गेन लॉस रिपोर्ट, ठीक है, एनसीसीपीएल की। इसमें कंप्लीट डिटेल होती है कि जो भी सिक्योरिटी आपने 2013 से पहले खरीदी होगी उसका क्या लॉस या प्रॉफिट है, ठीक है। इसी तरह जो भी सिक्योरिटी आपने 2012-13 से पहले या बाद में खरीदी है उसका क्या स्टेटस है, जो सिक्योरिटी आपने 22 में खरीदी उसका क्या स्टेटस है, तो इसमें सारी डिटेल जो होती है वो कवर होती है। आगे हम चलते हैं और देखते हैं जी आगे हमारे पास कौन सी रिपोर्ट है। तो अगली रिपोर्ट है जी इन्वेंट्री बैलेंस रिपोर्ट। इसको हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा जी रिपोर्ट टाइप। तो इन्वेंट्री बैलेंस रिपोर्ट एक्चुअली किस पर्पज़ के लिए यूज़ होती है, ये एक्चुअली यूज़ होती है जब हम एफबीआर में टैक्स जमा करवाते हैं, तो उस वक्त हमें इन्वेंट्री बैलेंस रिपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो स्टॉक मार्केट फॉर एग्जांपल मैं क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से आप ईयर सेलेक्ट कर लेंगे, ईयर 2025, तो ये आ जाएगा जून तक। हाफ ईयर 2024, तो ये 2024 हाफ ईयर की आ जाएगी रिपोर्ट। एज ऑफ डेट, यानी जिस डेट को आपने अपना इन्वेंट्री बैलेंस देखना है वो आप यहाँ से क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। यूजुअली अगर एफबीआर में हमें चाहिए होती है तो ईयरली 2025 हम सिलेक्ट कर लेते हैं, या अगर आपको फॉर एग्जांपल 2026 का रिटर्न जमा करवाना है तो 2026 आ जाएगा यहाँ पे, तो आप 2026 जो है वो लिख लेंगे, ठीक है जी। तो 2025 हमने सेलेक्ट किया, डाउनलोड रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो रिपोर्ट जो है वो डाउनलोड हो जाएगी। इसी तरह पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज की आप रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है जी। ये देखें ईयर 2025-24 एज ऑफ डेट, जिस भी डेट को आपको चाहिए इन्वेंट्री बैलेंस रिपोर्ट वो यहाँ पे आ जाएगी। इसी तरह हम म्यूचुअल फंड एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान इसको सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से हम जो भी रिपोर्ट हमें चाहिए जिस भी ईयर की चाहिए 2025-24 या एज ऑफ डेट, यानी जिस डेट को हम रिपोर्ट डाउनलोड करना चाहते हैं वो डेट हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। 2025 आ गई फॉर एग्जांपल, तो स्टॉक मार्केट है, इसी तरह म्यूचुअल फंड है, इसी तरह मर्केंटाइल एक्सचेंज है। मैंने स्टॉक मार्केट की है तो मैं आपको शो करवा देता हूँ कि रिपोर्ट हमारे पास किस तरह की आती है। मैंने ये 2025 सेलेक्ट किया है, डाउनलोड रिपोर्ट पर क्लिक किया है, तो रिपोर्ट जो है वो आ गई रिपोर्ट जी। तो इस तरह हमारे पास सीजीटी इन्वेंट्री रिपोर्ट आ जाएगी। ये मैंने स्टॉक मार्केट की डाउनलोड की है, आप जिसमें भी काम करते हैं वो डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें क्या डेट आ जाएगी, हमारे पास डेट आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है जी। और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा जी जो हमारा आईडी होगा उस रिलेटेड जो है स्टॉक मार्केट के या म्यूचुअल फंड के, ठीक है। यहाँ पे सिंबल आईडी आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका आ जाएगा जी शनाख्ती कार्ड नंबर। यहाँ पे आपका आ जाएगा जी अकाउंट का टाइटल, अकाउंट में जो भी होगी इंफॉर्मेशन आपकी, क्वांटिटी आ जाएगी, प्राइस आ जाएगी, और यहाँ पे आपका आ जाएगा जी वैल्यू, और यहाँ पे एज ऑफ डेट, यानी आज जिस डेट को आपने रिपोर्ट डाउनलोड करनी है उसका स्टेटस जो है वो क्या है। तो इस तरह हम इन्वेंट्री रिपोर्ट जो है वो अपनी चेक कर सकते हैं जी। तो आगे हमारे पास आ गया जी सुपर टैक्स सर्टिफिकेट, इसको हम क्लिक करते हैं और यहाँ से हम क्या सिलेक्ट करेंगे, जून 2024 या 2025। तो अगर आप सुपर टैक्स कैटेगरी में आते हैं तो ये आप सर्टिफिकेट यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे पास ये सर्टिफिकेट नहीं है इसलिए मैं आपको शो नहीं करवा सकता। तो ये थी जी रिपोर्ट, इसमें हम दोबारा रिपीट कर लेते हैं। एनुअल टैक्स सर्टिफिकेट आ जाएगा, क्लिक करेंगे, डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है जी। इसको फॉर एग्जांपल मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ से आप ईयर सेलेक्ट कर लें और डाउनलोड रिपोर्ट अपनी कर लें, ठीक है जी। सीजीटी कंसोलिडेटेड समरी है, इसको हम क्लिक करेंगे तो जिस भी मंथ की आपको चाहिए कंसोलिडेटेड वो यहाँ पे आ जाएगी। इसमें स्टॉक मार्केट की अलग से आएगी, म्यूचुअल फंड की अलग से आएगी, पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज की अलग से हमारे पास आ जाएगी, क्योंकि ये कंसोलिडेटेड समरी होगी मंथ और मंथ बेसिस पे। आगे आगे जी एनुअल गेन लॉस रिपोर्ट, इसमें कंप्लीट डिटेल आ जाएगी 2025 ईयर बेसिस पे कि आपका स्टॉक मार्केट में, म्यूचुअल फंड में और मर्केंटाइल एक्सचेंज में
कितना लॉस हुआ है और कितना प्रॉफिट हुआ है, उसकी कंप्लीट डिटेल जो है वो यहाँ पे आ जाएगी। आगे इन्वेंटरी बैलेंस रिपोर्ट, ये हमें चाहिए होती है एफबीआर में। जब हम क्लोजिंग बैलेंस अपना रिकॉर्ड कर रहे होते हैं तो वहाँ पे आपको सबमिट करवाने की ज़रूरत होती है। तो ये आप डाउनलोड कर सकते हैं अलग अलग मार्केट का, स्टॉक मार्केट का अलग से, मर्केंटाइल एक्सचेंज का अलग से, और पाकिस्तान म्यूचुअल फंड एसोसिएशन इसका अलग से। ठीक है, तो इसी तरह यहाँ से आप डेट सेलेक्ट कर लेते हैं, रिपोर्ट्स, और यहाँ से डाउनलोड रिपोर्ट पर क्लिक करेंगे तो रिपोर्ट जो है वो डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है जी, आगे चलते हैं जी। अगर सुपर टैक्स की कैटेगरी में आते हैं तो यहाँ से आप सुपर टैक्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये था जी तरीक़ेकार कि किस तरह हम मोबाइल ऐप से अपने तमाम सर्टिफिकेट्स जो हैं वो ज़रूरी तमाम सर्टिफिकेट्स डाउनलोड कर सकते हैं। कोई भी सवाल हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।